रीडर खुशी। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है, ये पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोचे जा रहे हैं, दैट डीपेस्ट ट्रू करंट फीलिंग्स फॉर यू। सो एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको क्रिस्टल जेम स्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, ओके। और पेड पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। आपके उसमें सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है गिवन है गाइस, ओके। स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, तो क्रिस्टल जेमस्टोन्स आपको रिंग फॉर्म में, टेम्पल स्टोन और ब्रेसलेट्स के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर इशू एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएंगे, ओके। चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट प्रोसेस, करंट माइंडसेट इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या चल रही है, ओके। सो कोई भी एक्सिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंडसेट से हटा दीजिए। एकदम ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जो है आ जाइए गाइस, ओके। स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। सॉरी, ओके। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को हम। आपके पर्सन का नाम आपको इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लेना है, ओके। अपने आइज को क्लोज कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन का नाम इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली है, ओके। दे आर जस्ट फीलिंग करंटली कि हमने बहुत स्पेस दे दिया है इस रिश्ते में, बहुत वक्त लगा लिया है इस रिश्ते को ठीक करते करते या इस रिश्ते में सेपरेशन करते करते। सो अब आपके जो है पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते को एक बेहतर रिश्ता, एक बेहतर कनेक्शन करना, क्योंकि अब इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिश्ते को अगर ये पर्सन अब फ्लो से आगे नहीं बढ़ाएंगे, सो डेफिनेटली यही इस रिश्ते का जो है गला घोट रहे हैं अपने हाथों से, जिसकी वजह से ये रिश्ता आप दोनों का जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा फर्दर, ओके। सो करेंटली अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को रियलाइज़ करते हुए ये चाह रहे हैं अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को हटाना, इस रिश्ते के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स इंक्लाइन रहना और प्यार से आपके टूवर्ड्स गिविंग एनर्जी में रहकर डिसीजन मेकर बनना। सो आपके टूवर्ड्स अगर एफर्ट ओरिएंटेड नहीं बनते थे, सो डेफिनेटली अब आपको बहुत सारे एफर्ट्स दिखेंगे इस रिश्ते के टूवर्ड्स, इस कनेक्शन में, इस पर्सन के टूवर्ड्स, जहाँ जो रुक जाते थे बार बार इस रिश्ते में, ओके। ये रिश्ते को ज़्यादा फोकस न देते हुए, ये रिश्ते में ज़्यादा स्टैंड न लेते हुए, सो अब ये पर्सन चाहेंगे इस रिश्ते में अपनी 110% देना, इस रिश्ते में फुल ऑन गिविंग मोड पे रहना, ओके। हर एक तरीके से एफर्ट ओरिएंटेड बनना, कि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हर रिश्ते में एफर्ट लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो ये पर्सन ने एफर्ट्स न देने के वजह से आप दोनों का रिश्ते का जो कंडीशन करंटली है, वो कंडीशंस को देखते हुए ये जो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्हीं की गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, जहाँ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई कि ये पर्सन लॉयल है कि नहीं आपके टूवर्ड्स। इस पर्सन ने ही अपने हाथों से जो है आपको ऐसा फील करवा दिया कि एक इनसिक्योरिटी आपके मन में भी इस पर्सन ने भर दी कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स लॉयल है कि नहीं। आपको ऐसा फील करवा दिया कि ये रिश्ते में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। बाकी अभी इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें आपके साथ ऐसा बिहेवियर्स एक रिश्ते में आने के बाद नहीं करना चाहिए था। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने पे फोकस देना चाहिए था, कंप्लीशन करने पे फोकस देना चाहिए था। ये पर्सन ने बस माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, इस रिश्ते में कहाँ नेगेटिव और टॉक्सिक ये पर्सन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे फोकस देना, ओके। आपके टुवर्ड्स इंक्लाइन न रहना, आपको वो
एक गिविंग मोड वाले रिश्ते में चीज़ें न देना, ओके, जो एक रिश्ते में नेसेसरी होता है। सो करंटली रियलाइज़ कर पा रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स लिए वो एफर्ट्स को भी इस इंसान ने जो अप्रिशिएट नहीं किया, और बेवजह का आपको भी ऐसा फील करवा दिया कि आप जितने एफर्ट्स ले रहे हो इतने एफर्ट्स तो हर कोई मेरे लिए ले सकता है, ओके, दैट्स नॉट अ स्पेशल थिंग यू आर डूइंग फॉर मी। एक ऐसा रियलाइजेशन आपको भी फील करवा दिया जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है अभी कि इनको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, इनको आपके टूवर्ड्स फेथ और डिवोशन से आगे बढ़ना चाहिए था, रेदर देन टॉक्सिक क्रिएशंस को कर करके और मेस करना इस रिश्ते को। सो करंटली ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या अब आपको इस इंसान को मौका आप दोगे, क्या अब आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो मल्टीपल चीज़ें वो भी सारी माइंडसेट में इस पर्सन के चलते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट आपके साथ करना या अपनी एनर्जी या फीलिंग्स को आपके टूवर्ड्स रखना, क्या वो एनर्जी सही रहेगी, क्या वो स्टेप इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स सही रहेगा। सो या डेफिनेटली बहुत सारे माइंड में इनसेट, इस पर्सन के माइंडसेट में बहुत सारी आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स चीज़ें चल रही है कि इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स लाइक मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करके कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, कि जो अभी चल रहा है वैसे ही स्मूदर लेवल का कनेक्शन चलाना चाहिए, जहाँ कोई एफर्ट नहीं है, जहाँ आपकी प्रेजेंस है नहीं इस पर्सन के लाइफ में, और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए कि इन्हें कोई इंक्लाइंड होकर आपके टूवर्ड्स डिसीजन मेकर बनना चाहिए, क्योंकि इन्हें आपके बिहेवियर से या आपके एफर्ट्स न लगाने से अब ऐसा लग रहा है कि आप या एफर्ट लगा भी रहे हो तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने आप पहले एफर्ट इस रिश्ते में एक डिवोशन में आके लगाते थे, अब उतने हद तक एफर्ट्स आप इस रिश्ते में नहीं लगाते हो। सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए इन्हें सब लग रहा है कि ये रिश्ते के टूवर्ड्स ये पर्सन को कोई डिसीजन मेकर बन के कुछ आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना या आपके टूवर्ड्स थोड़ा एफर्ट लगाना इस इंसान को करना चाहिए, कि आपकी ज़िंदगी में कोई बेटर इंसान आ चुका है इस पर्सन के अलावा, ओके, सो आप किसी और में इन्वॉल्व हो। सो बहुत सारी ऐसी माइंडसेट में ये पर्सन चलते हैं मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिया जस्ट फीलिंग के अपनी एनर्जी को आपके टूवर्ड्स रखना सही होगा भी कि नहीं वो डिसीजन इस पर्सन का। सो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स अपनी बातों को, अपनी डे टू डे रूटीन को शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स रखना चाह रहे हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा आपके टूवर्ड्स अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस जोन में करना, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एक पहले पैशन था वो पैशन और वो स्पार्कल की कमी हो चुकी है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके साथ ये इंसान इंक्लाइन और डिवोटेड महसूस करना भी चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से अभी फेथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो कुछ मन में डर है कि आप एक्सेप्टेंस मोड में आओगे कि नहीं इस रिश्ते के, और आप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ये पर्सन बढ़ाते हैं, आपको प्रपोजल देते हैं, सो आर यू इन एक्सेप्टेबल मोड और नॉट, ओके। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मे बी यू आर लाइक involved into this person, still now you are thinking about this person only, but definitely इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और में तो नहीं हो, क्योंकि आप जितने पहले इस पर्सन के टूवर्ड्स एफर्ट लगाते थे और ये एफर्ट्स का इस पर्सन ने आपके टूवर्ड्स कुछ भी जो है आपको ग्रेटिट्यूड शो न देते हुए ये इंसान आपको ऐसा फील करवा देते थे कि ये चीज़ें तो मेरे लिए कोई भी कर सकता है, ओके, ऐसे एफर्ट्स कि मैं तो डिजर्विंग हूँ, मेरे लिए तो ऐसे एफर्ट्स कोई भी लगा सकता है, ओके। सो वो आपका ऐसी एनर्जी ये पर्सन अब जो शो किया करते थे पास्ट में, सो अब इन्हें वो रिग्रेट भी है मन में कि इन्हें ऐसी सारी चीज़ों को क्रिएशंस करके और टॉक्सिसिटी और रेड फ्लैग्स को शो नहीं करना था इस रिश्ते में, और इस पर्सन अगर किया है सो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके टूवर्ड्स पैशन वो वापस क्रिएट करे, वापस पहले की तरह आप घूमो फिरो, आप इंजॉय करो, ट्रिप्स पे जाओ, डेट जोन क्रिएट करो, एक साथ खाना पीना करो, डे टू डे रूटीन जानो, एक दूसरे के साथ रहो 24/7 जैसे आप पहले रहा करते थे, या घूमते थे एक दूसरे के साथ, सेलिब्रेशंस एक साथ करते थे। सो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें वापस हो, पर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कौन से मुँह से आपके टूवर्ड्स जाए इतनी क्रिएशंस। मे बी ये पर्सन ने पास्ट में आपको जितनी हद तक की लॉयल्टी देनी चाहिए उतनी हद तक की लॉयल्टी भी आपको नहीं दी थी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आई है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से हट गए थे, और अब ये पर्सन रियलाइज करते हुए इस रिश्ते के टूवर्ड्स आगे आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा अब लग रहा है कि कौन से बेसिस से अभी आगे जाए, ओके, इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स ये एनर्जी मुझे यहाँ पे 5% लोगों के लिए नजर आई, ओके। सो या डेफिनेटली, बट जिन लोगों का स्मूदर लेवल का रिश्ता चल रहा है उनको आपके मतलब आपको उस आपके पर्सन का जो है 2 दिन के अंदर अंदर मैसेज रिसीव हो सकता है, या 36 आवर्स या 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है, या 72 आवर्स के अंदर अंदर, ओके।
ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो या 60 आवर्स के अंदर अंदर कुछ लोगों की नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या आपको प्रपोजल दे सकते हैं, या आपके साथ डेट जोन या घूमना फिरना एंजॉय करना सोच सकते हैं, क्योंकि इन्हें इंक्लाइन फील होगा आपके टूवर्ड्स, डिवोटेड पैशनेट फील होगा, जिससे इन्हें ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते के टूवर्ड्स इस इंसान को अब जो है स्मूदर लेवल से रोलर कोस्टर राइड की तरफ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को एक दर्जा देना है, मुकाम तक पहुंचाना है, और जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपको सारी देनी है विदाउट एनी ग्रजेस या विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, सो यार ये थी इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में प्लीज़ कर दूँगी, इसमें मैं दूँगी, इसमें बुझाऊँगी नहीं। उसके बाद हम जो है कुछ एंजल मैसेजेस गाइडेंस देख लेंगे आपके टूवर्ड्स, इस पर्सन के टूवर्ड्स से। ओके, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी। ओके, सो यार ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस रिश्ते के टूवर्ड्स आपके लिए। सो अब हम जो है कुछ कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके टूवर्ड्स। ओके, और एक और बात गाइस, आपके पर्सन के टूवर्ड्स आपको जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अब दिखने वाले हैं। ओके, लाइक अ रोलर कोस्टर राइड की तरह ये अब इंसान इस रिश्ते के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स अपनी एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे, अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, और चाहेंगे कि आप अब जो है ये पर्सन को माफ़ कर दो, या कोई गलती इस पर्सन से पास्ट में हुई है सो वो माफ़ी आपसे ये मांगेंगे कि, और चाहेंगे कि आप इस इंसान को माफ़ करके जो है इस इंसान के साथ कंटिन्यू करो। ओके, सो या डेफिनेटली आपको ये एनर्जी इस पर्सन की जो है शो हो सकती है। अब हम कुछ कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते में। ओके, वी हैव ए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको जितना बने उतना अपनी एनर्जी को जो है फ्री रखना है, रैदर देन गार्डेड एनर्जी में रखते हुए खुद को बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के टूवर्ड्स गार्डेड कर देना या एक्सप्रेस ना करना फीलिंग्स को। नहीं, आपको वो चीज़ों को नहीं करना है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आपको अपनी एनर्जी को फ्री और बैलेंस रखना है, 12 चक्रास से 7 चक्रास से हील रखना है, जिससे आप अपनी एनर्जी को स्टेबल रख के इस रिश्ते में मैच्योरिटी से डिसीजन ले पाओ। सो यूनिवर्सल गाइडेंस यही मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रही है कि आपको इस रिश्ते में अपना हार्ट चक्रास की ब्लॉकेजेस पे फोकस न देते हुए, हार्ट चक्रास की ब्लॉकेजेस को हटाते हुए इस रिश्ते के डिवोशन के टूवर्ड्स फोकस रखना है, फेथ के टूवर्ड्स फोकस रखना है। अगर आप बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे इस इंसान के टूवर्ड्स, और इसका आपको अगर रिजल्ट चाहिए है इसी इंसान से, सो उस रिजल्ट के लिए आपको अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, रैदर देन उसमें नेगेटिविटी भर के, या उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, या आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर उन्हें अनदेखा करके चले जाना वहाँ से। ऐसी सारी चीज़ों को न फोकस देते हुए आपको पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस और फोकस स्टेट में रखना पड़ेगा, जिससे आपने जो भी एफर्ट डाले हैं अभी तक इस रिश्ते के टूवर्ड्स, भले ही आपको इस रिश्ते की कंडीशंस कुछ भी हो, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कुछ भी है, बट अगर आपको यही पर्सन की एक्सपेक्टेशंस तो भी है, सो डेफिनेटली आपको अपने माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ेगा, और जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस लव दिया है इस इंसान को, इस यूनिवर्स में, इस लाइफ टाइम में, सो डेफिनेटली वो लव आपको रिटर्न इस पर्सन के टूवर्ड्स से ही मिलेगा। पर आपको उसके लिए थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली आपको, अगर आप अपनी एनर्जी को ये 3 से 4 दिन 72 आवर्स तक बहुत पॉजिटिव, बहुत रिलैक्स, बहुत बैलेंस, ओवरथिंक बिल्कुल न करना, और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो इस इंसान के लिए, डेफिनेटली ये इंसान का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको नसीब हो ही जाएगा। ओके, एटलीस्ट पॉजिटिव और बैलेंस रखिएगा अपनी एनर्जी को। ओके, जिससे आपको एटलीस्ट इस पर्सन का कुछ नेक्स्ट एफर्ट दिख जाए। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स का डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि अगर ये पर्सन का आपको प्रपोजल आया, या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसे एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि जो वक्त से आप इस पर्सन की बोली को लाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके सामने कन्फेस करे, वो आपको कन्फेशन जोन बहुत मैनिफेस्टेशन के बाद जब मिल रहा है, एफर्ट डालने के बाद मिल रहा है, तो आपको उससे जो है अनदेखा न करते हुए सुनना चाहिए, उन्हें इम्पोर्टेंस देके प्रायोरिटी बनाना चाहिए और आगे बढ़ना है। अगर आप
लग रहा है कि ये रिश्ता डेफिनेटली आगे बढ़ने जैसा है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ भी सकते हो। अगर कोई गार्डेड या स्टकनेस वाली एनर्जी में अगर आप रखोगे, सो करंटली आप वो एनर्जी में हो, आगे जाके आपको पछतावा होने लगेगा कि अगर इस पर्सन का प्रपोजल आया था, हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए था या हमें हाँ बोल देनी चाहिए थी। द क्वीन ऑफ कप्स का मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आपके पर्सन अब चाहेंगे आपके टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेट और फैमिली वाले जो भी इशू था वो मान नहीं रहे हैं फैमिली वाले, या आपके टूवर्ड्स ये पर्सन इंक्लाइन नहीं हो पा रहे हिम्मत से डिसीजन फैमिली वाले के सामने ऑफिशियल नहीं कर पा रहे रिश्ते को, या कुछ भी ऐसी माइंडसेट थी, सो वो माइंडसेट को हटाते हुए सब बैलेंस करते हुए आएंगे। अगर आप उनकी मनी वेल्थ बराबर नहीं थी, ये कनेक्शन में ये पर्सन की अगर मनी वेल्थ बराबर नहीं थी, सो वो भी परफेक्शन में करके ये आएंगे आपके टूवर्ड्स, ओके, क्योंकि इन्हें आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है फ्रीफुली, और चाहेंगे कि आप भी इन्हें एक्सेप्ट कर लो विदाउट एनी रुकावट के, ओके, विद द टेम्परेंस इन द वर्ल्ड कार्ड। ये अब चाहेंगे आप भी इन्हें बिना रुकावट के एक्सेप्ट कर लो, ओके, क्योंकि आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन, और वो फ्यूचर अभी ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट होने ही वाला है। कंप्लीट होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बिलीव और फेथ रखते हैं इस रिश्ते पे, ओके। सो यही एंजल्स की गाइडेंस है इस रिश्ते में, ओके। सो जो भी आपने अभी तक के जितने भी आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं इस रिश्ते में इस पर्सन के टूवर्ड्स, डेफिनेटली आपको उसका जो है रिजल्ट देखने मिल जाएगा, ओके। सो डेफिनेटली जितना लव आपने यूनिवर्स में शो किया है अपने पर्सन के टूवर्ड्स, उतना ही लव आपको इन रिटर्न भी मिलेगा, ओके। सो डेफिनेटली डोंट वरी गाइस, ओके, हैव अ गुड कर्मा ऑलवेज, सो दैट यू कैन हैव अ गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट, ओके। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यू विल गेट इफ़ दैट इज़ राइट फॉर यू, एंड इफ़ यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ राइट थिंग फ्रॉम यूनिवर्स, सो यूनिवर्स विल डेफिनेटली गिव यू, ओके, विदाउट एनी ग्रजेस, ओके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको इस चैनल में आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस, यूनिवर्सल डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाएंगे, ओके। सो या अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, बॉन्ड आप नहीं बना पा रहे हो किसी पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस एनर्जाइज्ड बॉन्ड ब्रेसलेट, ओके। ये आपके बॉन्ड्स को एनहेंस करेगा, ओके। एंड आपकी अगर स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, बॉन्ड्स नहीं बना पा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जा रहा है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, किसी के साथ अच्छा पट नहीं रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस बॉन्ड ब्रेसलेट इन एनर्जाइज्ड फॉर्म, ओके। सो अगर आपको इसकी बुकिंग प्लेस करवानी है आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं, ओके। आप मुझे जो है स्क्रीनशॉट सेंड करके जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये आपका एनर्जाइज फॉर्म में चार्ट एनालाइज करने के बाद जो है मिल जाएगा। यू कैन वेयर एज अ कपल ब्रेसलेट ऑल्सो टू दिस ब्रेसलेट, ओके, अप टू योर चॉइस, ओके। यू कैन गिफ्ट ऑल्सो टू समबडी, ओके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलते हैं लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।